जिंदगी में अगर आप अकेले पड़ गए हो, परेशान हो, तन्हा हो, सभी ने छोड़ दिया है, बस एक ही इंसान आपके साथ है और वो आप खुद हैं, तो ये वीडियो थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबतें हैं आपके पास। आपने इस वीडियो को भी बस एक उम्मीद से देखा है कि काश काश मेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाए, काश जो मेरी कंडीशन है उसको कोई समझे और मैं उससे निकल पाऊं। आप इस कंडीशन में हैं, मैं एज्यूम करता हूं। देखो, लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ के दो पहलू होते हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। इस तरीके की मोटिवेशन आपने बहुत सी सुनी है, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लोग बहुत तमाम ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में मोटिवेशन नहीं देने वाले और बहुत कम मोटिवेशन देंगे, पर ये फालतू बातें नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन कुछ देर के लिए काम करती हैं, लेकिन अगर रीज़न वो बना रहेगा ना जिसकी वजह से आप दुखी हैं, तो आप बार बार दुखी होंगे। अभी आपको डोज दे दिया जाएगा इंजेक्शन का, उसके बाद फिर से आप दुखी हो जाएंगे। तो आपको पहले समझना है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। आप दुखी किसी भी वजह से हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, बट वो वजह क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। और वजह आपको पता है, ये मत बोलिएगा कि बिल्कुल सुन देगी, नहीं 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 मेरी कोई वजह नहीं, मैं तो ऐसी। जब लोग कहते हैं ना कि ऐसे ही पता नहीं, बस ऐसे ही आज मन अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, आपके पास रीजन है, बस आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। उसको एक्सेप्ट करने में आपकी कमजोरी सामने आती है, आपका लालच जाता है, आपको डर लगता है, आप वो फेस नहीं कर पाते हैं। जो आपकी कमजोरी है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और कमजोरी है आपकी। अगर इंसान कमजोर नहीं है तो कभी हताश हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप आज परेशान हैं तो आपको या तो कोई दबा रहा है, और वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई ताकत भी हो सकती है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो आपके अंदर की कोई प्रवृत्ति भी हो सकती है, वो काम वासना हो सकती है, वो डर हो सकता है, वो लालच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दब रहे हैं, डर रहे हैं, और उसकी वजह से आप परेशान हैं। उससे आपको ही लड़ना पड़ेगा, उससे आपको ही निकलना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, उसमें आपके मम्मी पापा, आपके करीबी से करीबी जो इंसान होंगे वो भी बस वो आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह से चीज़ें थोड़ी सॉल्व होती हैं। तो जो भी चीज़ है, मुझे नहीं पता, आपको जो भी वजह लगती है उसको समझिए। क्या वो चीज़ सच में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए अपने दिमाग को ख़राब किया जाए, इस कंडीशन में आ जाया जाए? देखो, उस जो भी चीज़ है, जो वजह है जिसकी वजह से आप दुखी है ना, वो अगर वजह इतनी ही ख़राब है, वो चीज़ इतनी ही ख़राब है, वो इंसान इतना ही ख़राब है, तो छोड़ दो ना करना, या उस इंसान को छोड़ दो ना। आप नहीं छोड़ोगे, पता है क्यों? आप बोलोगे ये है, वो ऐसा है, वैसा, आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरे को इंसान बहुत अच्छा लगता था, मुझे बात करना बड़ा अच्छा था, वो मेरे को भाव नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे करके, बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हो सकता है आपके साथ भी ये भी हो। तो होता क्या है ना उसमें, कि सामने वाला बोलता है वो इंसान ख़राब है, उसको मेरे को टाइम नहीं देता, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान चीटर है, वो इंसान वैसा है, तो छोड़ दो। लेकिन आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अभी आपको हर्ट हो रहा है कि ये इंसान अब ऐसा हुआ है, इससे पहले ये इंसान अच्छा हुआ करता था, तो मुझे वो इंसान चाहिए। तो आपके मन में एक लालच है कि वो इंसान वैसा हो जाए और जो उसे फायदा मिलता था वो फायदा मुझे मिलता रहे। लेकिन ये जो ऐसा इंसान है ना, ये वाली चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश में लगे रहते हो कि तू वैसा हो जा जिससे मेरा फ़ायदा होता है। अभी कभी ऐसे नहीं समझोगे कि मेरा फ़ायदा, नहीं नहीं नहीं, आप तमाम तरीके की बातें बनाओगे, नहीं 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 मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे हो जाएं और ये हो जाए, वो हो जाए। आपको समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में हर इंसान मतलबी है। अब हर इंसान मतलबी है तो आप भी उन लोगों में आते हैं, तो आप भी तो मतलबी ही हुए ना। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं ना उन पे फोकस करना पड़ेगा। आप अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, कि मेरी तो बस ये एक आशा है, या आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं चल सकती। आपके लिए जो चीज़ें मज़े के लिए ना, आप उन चीज़ों को करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शायद उन चीज़ों को करने से आपको मज़ा आ जाए, लेकिन उन मज़े वाली चीज़ों से आप एक दिन परेशान हो जाएंगे। ये आप लिख के ले लीजिए। एट दी एंड जो चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी वो वही चीज़ें होंगी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी। यकीन कर लीजिए, वो वही चीज़ें होंगी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी। और जब आप ज़रूरत की चीज़ें करेंगे तभी आप उन चीज़ों का मज़ा ले पाएंगे जो आपको मज़े देती हैं। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हमारी ज़रूरत क्या है भाई? पैसा। पैसा तो ज़रूरत है ही ना, लेकिन मज़े किस में आते हैं? मज़े सोने में आते हैं, मज़े ऐश करने में आते हैं, कुछ लोग के लिए मज़े घूमने में आते हैं, कुछ लोगों के लिए मज़े डेटिंग करने में आते हैं, ट्रैवलिंग करने में आते हैं।
सबको मज़े आते हैं, आप अकेले तो हो नहीं, सबको मज़े आते हैं। लेकिन वो चीज़ भी तो तभी कर पाओगे ना जब ज़रूरत वाली चीज़ें करेंगे। अब थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो ज़रूरत के लिए पैसा तो है ही है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए भी तो वही काम करना पड़ेगा ना जो ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, आपको नए स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा आगे बेटर मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, बेटर होना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को करने में मेहनत लगती है। आपको जो नेगेटिविटीज़ है उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई इंसान से आपको कोई तकलीफ है तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तब चीज़ें रोकने के लिए आपके पास तमाम खड़ी हैं, इंसान तमाम खड़े हैं, उनसे आपको जूझ कर, हटकर, लड़कर निकलना पड़ेगा ना आगे। लालच है तभी तो नहीं निकल पा रहे हो ना, तो उन लालच को छोड़ो, ज़रूरत वाली चीज़ों को करो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। जब मन शांत हो तो लिखो क्या ज़रूरी है अभी आपकी लाइफ में, क्या करना ज़रूरी है, किस एज में हो मुझे नहीं पता, क्या करना ज़रूरी है वो लिखो। पैसा ज़रूरी है, किस चीज़ से पैसा आ सकता है वो देखो, समझो, करो। मैं नहीं कह रहा कि मैं मेरे बोलने से कल से आप आग लगा दोगे और आसान है और झंडे गाड़ दोगे और पता नहीं क्या कर, उन सबसे होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना। आप एक दिन में नहीं ऐसे ताजमहल बनता। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है महीनों लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, पर करना तो है ना। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हीं को करना पड़ेगा, मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करोगे उसका फल आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करिए, और जब वो उसमें सफल हो जाएंगे ना तो मज़े वाली चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी और 10 चीज़ें मिलेंगी। जो आपको चीज़ें चाहिए, आप समझदार हैं, वो भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन पहले वो करना पड़ेगा जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। आपको अच्छे से पता है, उसको आप समझिए, उसको आप करिए और हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि जो दुख होता है ना वो 2-3 वजह से आता है। एक दुख आता है एक्सपेक्टेशन से, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो और वो चीज़ वैसी नहीं होती, तो आपको दुख हो जाता है। आपको एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बचना पड़ेगा, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस हैं भी तो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कोई इंसान कहता है कि मुझे इस इंसान से उम्मीद थी कि मेरी हेल्प कर देगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये मेरे पास आएगा, मुझे समझेगा, लेकिन इंसान मुझे तब छोड़ के गया है या तब छोड़ के जा रहा है जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वो सामने वाले इंसान का कोई गलती नहीं भाई, वो वैसा है तो था, वो खराब था, हमेशा से था। आपकी गलती की आप नहीं पहचान पाए। आपकी गलती है जो रातों रात इंसान आपको बदला हुआ लग रहा है, वो कभी बदला हुआ था ही नहीं, वो हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन जो आपकी लालच थी, जो आपकी नीड्स थी, उसकी आड़ में आपको इंसान बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी परछाई में वो इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखिए कि इंसान मुझे धोखा दे सकता है और मुझे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज़ जो इंसान को दुखी करती है वो होता है बीता हुआ सुख। जो सुख बीत चुका है ना, हमारी वो भी एक्सपेक्टेशन में ही आ जाता है, लेकिन इसको आप अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि हमें ना एक उम्मीद होती है कि जो सुख हमें पहले मिला करता था वो वापस से मिलना शुरू हो जाए। आप हमेशा कंपेयर करते हैं, और अपने वर्तमान को कंपेयर करने के लिए आपको 2 जगह जाना पड़ता है। एक होता है भूतकाल में, एक होता है भविष्य काल में। आप या तो पीछे समझेंगे कि यार उस टाइम पे ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती थी, वो इंसान ये करता था, इससे मेरे को ये फ़ायदा मिलता था, मैं ये करता था, मुझे ये होता था, मैं ऐसे ऐसे मिल जाता था। अब वो रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि आपने कंपेयर किया हुआ है, आपने पहले देखा हुआ है। अगर आपको सुख कभी मिला ना होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत थी ही नहीं। आपको पता है कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन आपने कभी कमाई नहीं, और अभी आप कमा रहे हो 50,000 रुपए, अब वो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप अपने पोटेंशियल को ब्रीच कर जाएं, लेट्स से कि आप 3 लाख कमाना शुरू कर दें, और अब आप 3 लाख की जगह 2 लाख पे आ जाएं, 1.5 लाख पे आ जाएं, अब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को देख चुके हैं, आप वो चीज़ देख चुके हैं, वो जो चीज़ है वो आप फील कर चुके हैं, उसकी जो मज़ा है, जो उसकी कशिश है वो आप फील कर चुके हैं, है ना। तो वही कंपेयर करते हो, और अगर पास्ट के लिए कुछ कंपेयर करने को नहीं है तो आगे तो है ही है, पूरा ज़माना बाकी है यार, कि क्या पता ऐसा ऐसा हो जाए और फिर मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, फिर वो इंसान मेरे साथ ऐसे साथ चलेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हम आग लगा देंगे और फलाना ढिमकाना चीज़ हो जाएंगी। तो उससे थोड़ा बच के रियलिस्टिक रहिए, थोड़ा रियलिटी में जिए, और इनसे कुछ नहीं होता। एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन, इन सबसे कुछ नहीं होता आया है और ना कुछ हो पाएगा। वजह जो भी है सही हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कोई वजह थी जो आपको परेशान किया करती थी, वो भी गई ना। अब एक नई वजह आई है ना, आप फिर से सही हो जाएंगे और फिर से परेशान हो जाएंगे और फिर से सही हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। मैंने वादा किया था कि मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा,
लेकिन रियलिटी तो बतानी पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और थोड़ी भी आपको खुशी हुई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।